मार्गशीर्ष अर्थात अगहन महीने की आप सभी को शुभकामनाएं। आरंभ हो चुका है आज मंगलवार के दिन 28 नवंबर से, साथ ही इसका समापन 26 दिसंबर 2023 को मंगलवार के दिन हो जाएगा। यह माह अपने आप में विशेष माना जाता है। इस महीने 2 लोटे जल आप सभी को आवश्यक रूप से अपने घर पर सोने से पहले इन स्थानों पर जरूर से रखना है, ताकि जीवन सार्थक हो, दुख दरिद्रता का नाश हो। ऐसी मान्यता है। अगहन माह श्री कृष्ण भगवान को समर्पित होता है। इस महीने श्री कृष्ण भगवान का विशेष पूजन किया जाता है और साथ ही माँ तुलसी और सूर्य नारायण भगवान की भी आराधना करने का यह महीना माना जाता है। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में होते हैं। यही कारण है कि इस माह को मार्गशीर्ष कहा जाता है। गुरुजी द्वारा बताए गए अगहन माह में किए जाने वाले अर्थात मार्गशीर्ष माह में किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय जो रोग दोष संकट कष्ट का नाश करने में सहायक होंगे, इस वीडियो में पूर्ण रूप से आपको जानने समझने को मिलेंगे। अगर इन्हें चलते फिरते उठते बैठते आप कर लेते हैं ना, तो जीवन में स्वयं ही आप अंधकार मिटता हुआ देखेंगे और प्रकाश की ओर आपका जीवन जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार मार्गशीर्ष के पावन माह में श्री रामचंद्र जी और माता सीता का भी विवाह हुआ था। भगवत गीता के अनुसार इस माह भगवान श्री कृष्ण का इस महीने विशेष प्रभाव होता है। ऐसे में जो साधक इस महीने श्री कृष्ण भगवान की पूजा करता है, वह जीवन में समस्त दुखों को जो है पूर्ण रूप से खत्म कर सुख का भागीदार होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस महीने आप सभी को आवश्यक रूप से यह नियम बना लेना चाहिए। सबसे पहले शास्त्र विधान कहता है कि इस महीने थोड़ा सा ही सही जीरे का सेवन जो है पूर्ण रूप से वर्जित करना चाहिए। अब कभी कभी ऐसी चीजें हो जाए कि भूलवश भोजन इत्यादि में ग्रहण हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु जीरा इस महीने नहीं खाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित होता है। इसके पीछे नकारात्मक और सकारात्मक, अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के प्रभाव कहे गए हैं। साथ ही अगहन माह में शरीर में तेल भी जरूर से लगाना चाहिए। शरीर में जो है तेल आवश्यक रूप से किसी न किसी स्वरूप में लगाने का इस महीने महत्व है। तो आप सभी आवश्यक रूप से अगहन माह में इन कार्य को करें। साथ के साथ इस महीने 2 लोटा आप सभी को घर पर सोने से पहले जल रखना है। सबसे पहले आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको 2 लोटे में जल भर लेना है। या तो रात्रि को, जैसे सुबह आप कर रहे हैं, घर के मंदिर में प्रथम लोटा जल रखना है, दूसरा आपको अपने घर की रसोई में रखना है। रसोई में किस तरह से रखना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले, अगर आप सभी जानते होंगे, गुरुजी सदा सर्वदा कहते हैं रसोई घर में पितरों का वास है, माँ अन्नपूर्णा का वास है। 1 लोटा जल आपको साफ स्वच्छ तरीके से रात्रि को सोने से पहले पूर्ण रूप से भर लेना है, जब पूरी रसोई साफ हो जाए। साफ होने के बाद लोटा जल किसी कटोरी से या किसी भी पात्र से ढक देना है और उस जल के लोटे के ऊपर एक आपको चावल का दाना जरूर से रखना है। चावल का दाना रख दिया, रात भर इसे रख के छोड़ दिया, ऐसी मन में भावना करनी है, इससे मेरे पितृ जो है पूर्ण रूप से तृप्त होंगे। माँ अन्नपूर्णा अर्थात जो देवी देवता रसोई में होंगे या किसी स्वरूप में रात्रि को आए होंगे, वह पूर्ण रूप से तृप्त हो जाएंगे। मेरे परिवार के सारे रोग दोष संकट इससे कट जाएंगे। ऐसा कहते हुए आप सभी को इस जल के लोटे को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क देना है सुबह उठने के बाद। उसके बाद ही जो 1 दाना चावल का आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है सुबह के समय। ठीक है, यह 1 लोटा जल का आपको नियम बना लेना है। घर के मुख्य द्वार पर जो इस तरह से रोज नियमित रूप से प्रातः काल में जल छिड़कता है, उसके जीवन में किसी भी तरह की दुख दरिद्रता रोग शोक नहीं आते और हमेशा खुशियों के भंडार भरते हैं। घर के दरवाजे पर जल छिड़कने से गुरु जी कहते हैं अधोगति में गए हमारे पितृ है वह तृप्त होते हैं। जल छिड़कने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। किसी का किया कुछ कराया रात में होता है, कोई ऐसी बुरी नकारात्मक शक्तियां होती है, तो वह भी जल का छिड़काव करने से पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। 1 जो दाना चावल का है वह शिवलिंग पर पूर्ण रूप से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दे। यह प्रक्रिया इस महीने आप सभी को नियमबद्ध तरीके से नियमित रूप से करना आरंभ कर दीजिए। फिर देखिए जीवन में किस तरह से स्वयं बदलाव आने लगे हैं। कर देखिएगा, लाभ होगा। दूसरा, जल का लोटा आप सभी को सुबह के समय जैसे आप पूजा करें, तो उसके बाद आप सभी को जल के सभी कार्य निवृत्त होकर पूजा पाठ के, कहने का अर्थ है संपूर्ण विधान हो गया पूजा इत्यादि का। फिर 1 जल का लोटा आप सभी को घर के मंदिर में भी जरूर से रखना है। घर के मंदिर में जल का लोटा रखा जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी कारण से घर का कोई वास्तु दोष लगा हुआ है, घर का वास्तु सही मॉडल से घर नहीं बना हुआ है, या दुकान में कोई वास्तु दोष लगा है, कोई कारण ऐसा है जिससे जीवन में उन्नति नहीं हो रही है, जैसे कहा जाता है अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व,
तत्व, जल तत्व उसमें सबसे प्रमुख होता है। अगर जल जो है सही स्थान पर, नक्शा इत्यादि भी मकान का बनाया जाता है तो आपने देखा होगा, अगर जल तत्व बैलेंस है या जल का प्रभाव सही स्थान पर है तो अग्नि तत्व और वायु तत्व उतने प्रभावी नहीं होते हैं। इसलिए हमेशा 1 लोटा जल हर एक स्थान पर, शिवलिंग पर समर्पित करना हो या कोई भी विशेष कार्य हो, कलश स्थापना हो, तो आवश्यक रूप से एक जल का लोटा रखा जाता है। तो नियमबद्ध तरीके से एक जल का लोटा आप सभी को आवश्यक रूप से अपने घर के मंदिर में रखना है। आपने सुबह रखा, भगवान इसे ग्रहण कर चुके हैं, अमृत की बूंद है, मंत्रों की शक्ति से भगवान इसको चख चुके हैं। यह अमृत की एक साक्षात जो है स्वरूप के रूप में भगवान जो जिस स्थान पर रहते हैं वह अलग ही वाइब्रेशन होती है, वहाँ पर एक अलग ही तरह का सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। अब वह जल का लोटा भी अभिमंत्रित हो गया है। अब उस जल के लोटे को आपको ग्रहण करना है आचमन के रूप में, साथ के साथ पूरे घर में छिड़काव करना है। साथ ही आप सभी भोजन में भी मिला सकते हैं। साथ ही अपने घर के गमले में बचा हुआ पानी आपको डाल देना चाहिए। यही प्रक्रिया आपको शाम के समय में भी अपने घर के मंदिर में एक जल का लोटा रखा और सुबह के समय इसी तरह से यही प्रक्रिया आपको दोहरानी चाहिए। इस तरह से आपको इस पवित्र पावन महीने में नियम बांध देना है। फिर देखिए जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से इस महीने 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल, ऐसा कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए आवश्यक रूप से शिवलिंग पर समर्पित करना है। शिवलिंग पर जल समर्पित करने का एक विशेष नियम होता है। अपने घर के मटके में से जल का लोटा आपको भरना है और मंत्र जाप करते हुए शिव मंदिर चले जाना है। शिव मंदिर जाकर कई भक्तजन क्या करते हैं कि मंदिर से ही जल लेते हैं, ऐसा ना करें। घर के मटके में से जल लें और आवश्यक रूप से शिवलिंग पर समर्पित करें। पहला आपको जल का लोटा गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, दूसरा जल का लोटा माता अशोक सुंदरी, तीसरा जो है आप सभी को अशोक सुंदरी माता के साथ साथ कार्तिकेय जी भगवान पर समर्पित करना है। फिर माता रानी के हस्त कमल से समर्पित करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना है। इस तरह से यह प्रक्रिया आपको अपनानी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, इस कार्य को करते हुए आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। साथ के साथ आप सभी को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जल का लोटा कभी शिव मंदिर से खाली नहीं लाए। जल के लोटे में शिवलिंग से चढ़ा हुआ अंतिम छोर से बहता हुआ पानी आपको अपने साथ लेकर आना है और घर पर इसे छिड़काव करना है, आचमन के रूप में ग्रहण करना है। इस तरह से इस पवित्र महीने में आप नियम बांध लीजिए। साथ ही इस महीने श्री कृष्णा स्वरूप का विशेष पूजन किया जाता है। अघन माह के महत्व में वर्णित है, अघन माह की कथा में वर्णित है। इस अश्विन जो है जिसे कहा जाता है अघन अर्थात मार्गशीर्ष महीने के विधान में वर्णित है। इस महीने विशेष तौर पर श्री रामचरितमानस का पाठ करना भी सर्वश्रेष्ठ कार्यों के रूप में जाना जाता है। यह महीना बहुत पावन और विशेष माना जाता है श्री कृष्ण भगवान और सूर्य नारायण भगवान की सेवा आराधना करने के लिए। तो इस महीने विशेष पूजन पाठन करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।